सुखदेव महाराज ने वर्ण करते हुए कल अपना कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ देवकी के यहाँ। देखो कितना समझने वाली बात है कि जब युग माया अपन को आती है ना तो बंधन लग जाता है, और जब प्रभु की कृपा होती है तो बंधन खुल जाता है। क्यों? जब कन्हैया आए तो देवकी और वसुदेव जी की दोनों हथकड़ी खोली कि नहीं खोली? ये तो सब टीवियों पे देखा है। तो जब भगवान आए तो हथकड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, और भगवान को नंद बाबा के यहाँ भोज दिया। जब लौट करके आए तो युग माया मुपासर था। जब उस कन्या को लेके आए तो भगवान की फिर युग माया से फिर जकड़न हो गई, फिर बंधन में, फिर जेल में बंद रह गए। ये क्या है? अपन को ये नहीं है कि ये कथा इस कान से सुन के उस कान से निकाल दी जाए। अरे ये जीवन में अमन करने की बात है। अमल करोगे तभी तो आगे। क्योंकि भाई बंधन हुआ, इंसान का ही तो बंधन होता है। ये परमात्मा ने लीला करी, वो हमारे लिए तो करिए। तो वो बंधन से अगर बचना है तो भगवान कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा, गोविंद का सहारा लेना पड़ेगा। देखो कल मैंने कथा सुनाई, उनके 150 पुत्र 50 पत्नियों ने कुछ कर पाया? नहीं कर पाया ना। लेकिन अंत में क्या हुआ? गोविंद को ही पुकारा, गोविंद ने आकर के उनको बचाया। तो अपन जानते हुए भी अगर ये कर्म नहीं करें तो ये जीवन तो व्यर्थ जाएगा। देखो हर काम सार्थक है, हर काम अपनी फैमिली का काम है, उसको भी करो। ये नहीं है कि उसी चीज पे अपन कह रहे हो कि उसी को करो, लेकिन उसके साथ साथ में भगवान का भी याद करिएगा। तो कल अपने प्रसंग पर पहुंचते हुए कल क्या हुआ? भगवान का प्राकट्य होने के बाद नंद बाबा को पता चल गया। वहाँ नंद बाबा के अंदर बहुत खुशी हुई। नंद बाबा के महलों में बड़ी बधाइयाँ का देने के लोग भी आए। तो नंद बाबा के यहाँ सब लोगों को पता चल गया कि बालक हुआ है नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है। अब तो खुशी, इतनी खुशियां के ढेर लगे वहां पर। इतना लुटाया नंद बाबा ने, इतना लुटाया कि कुबेर की भी मति भूल गई। क्यों? कुबेर भी का खजाना होता है, कुबेर भंडारी तो होता है। तो भगवान उनके पास में जी मानो का दान इतना दिया भगवान की जन्म पर। जैसे कल आप लोगों ने लूटा ना, इसी तरीका से लूटा। लोगों ने लूटते गए, लेकिन भगवान की लीला यशोदा मैया की यहाँ सब लोग बधाई देने के लिए। और आगे जैसे बधाई देते देते क्या हुआ? भगवान सुखदेव ने कहा कि होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवं गता। तो जब देवकी का पुत्र जन्म हुआ, जन्म की जब देखो बधाइयां गीत आनंद होते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता चल जाता है। अगर माइक लग जाए तो थोड़ा और दूरी पे पता चल जाता है। अब नंद बाबा ने ऐसा आनंद करा, ऐसा उत्सव मनाया कि सब लोगों को पता चल गया। सब लोगों को पता चला तो चला, लेकिन वहाँ कंस को भी पता चल गया कि कोई न कोई बालक हुआ है और वो उत्सव हो रहा है। अब उसने योजना बनाना चालू किया। योजना बनाना चालू किया, बोले क्या करना चाहिए? तो उसने
अपने सैनिकों से कहा, बोले कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या आदेश दे दिया कि बोले कि इस महीने में जितने भी बालक जन्मे हो ना, सबको मार दो। भाई वैसे तो पता नहीं है, देखा ही नहीं है किसी को, तो पहचान कैसे पाएंगे, यही साधन है। तो बोले एक तरफ से मारते जाओ जितने एक महीने के अंदर जन्मा है। अब कंस ने अपने सैनिक भेज दिए, घरों में जा जा करके बालकों का वध किया। बालकों का वध करने के बाद में अब कृष्ण तक तो पहुंच ही नहीं पाए। भगवान की कृपा, तो भगवान जैसे वहाँ उत्सव, अब वहाँ उत्सव हो रहा है तो जनता भी ज्यादा है, मेल भरा हुआ है। अब कंस ने सोचा वाली ये सैनिक तो जा नहीं सकते, भाई सैनिक जाएंगे, पुरुष कोई जाएगा, महिलाओं के बीच में तो अलग अलग पुरुष दिखेगा। तो उनके मंत्री संतरियों ने कहा, बोले महाराज ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो इतनी बात को सुन करके जो कंस की बहन थी पूतना, पूतना ने सुना, भैया आप टेंशन कई बात का लेते हो। अरे बहना तुम्हें पता नहीं है तो कृष्ण है, कृष्ण ने जन्म लिया है। बोले क्या करना है, अरे उसको मारना था। आपको पता है अष्टम गर्भ का जो बालक हुआ मेरा काल है। जब कंस आकाशवाणी हुई तो कंस को इतना डर लगा था, इतना डर लगा था कि वो जो अगर दाल में जीरा आ जाए ना, जीरा होता है, तो उससे भी डरने लग गया था। क्या हुआ था एक बार, जब जैसे अष्टम गर्भ की आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा अष्टम गर्भ काल होगा, तो नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कंस को डरा दिया, इतना डराया था। अब कंस ने पूछा नारद भगवान को, बोले प्रभु मुझे ये बताओ वो कैसा होगा, भाई बाई चांस जैसे जन्म हो करके वो आ जाए, वो हम पहचान ही नहीं पाए, वो हमें मार दे जब तक। तो नारद भगवान ने इसी तरीका से डराया। बोले वो कैसा होगा पता है, बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो जैसे काला काला कह दिया, तो जब काले के नाम से इतना भय हो गया उसको, कंस को इतना भय, जैसे अगर दाल एक दिन परोस दई तो उसमें जीरा देगा। बोले हटाओ हटाओ हटाओ, बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, यही तो नहीं है, बोले मुझे मार देगा। अब ऐसी बात को सुनकर सैनिक इकट्ठे हुए, क्या हुआ महाराज, बोलिए काला, बोले नारद जी कह गए थे वही काला होगा। बोले महाराज ये तो दाल का जीरा है काला। तो उसको इतनी भय भरा दिया। देखो कभी कभी भय का भूत होता है। तो अब कंस ने सारी व्यवस्थाएं करी, लेकिन पूतना ने कहा, बोले मैं जाती हूँ, और ये तो 1 मिनट का काम है मेरे लिए। बोले बहना तुम जाओगी कैसे, बोले जाती कैसे, पैरों से जाऊंगी। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अंदर जाने कौन देगा। बोले तुम्हारे जो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े जो दांत, भाई हमारी माताओं में अगर कोई अजीब कोई माता आ जाए तो वो अलग ही दिखेगी। वो बोले कि तुम इतनी 7 फुट की लंब तड़ंगी, इतनी भाई अलग से ही दिखेगी। तो बोले वो मेरे पास सारी व्यवस्थाएं। बोले क्या व्यवस्थाएं, बोले आप चिंता न करें भैया, आप दांतों की बात चली तो दांतों की बात चली तो दांत तो दिखेंगे नहीं। बोले दिखेंगे क्यों नहीं, जब मुंह में दांत हैं तो दांत तो दिखेंगे। बोले भैया उसके लिए व्यवस्था है ना। बोले क्या व्यवस्था है, बोले व्यवस्था ये जब मैं जाऊंगी तो अपने घुंघटा को नीचे कर लूंगी तो मुख दिखेगा ही नहीं, तो फिर दांत नहीं दिखेंगे इतने इतने बड़े बड़े। ये बात तो सही कही है। अब उन्होंने बोले ठीक है, अब घुंघटा कर लिया। देखो किसी को सोना हो तो घुंघटा डाल के सो जाओ, लेकिन यहाँ सोने के लिए नहीं आए हो, भगवान का ध्यान करिए। तो उसने घुंघटा डाल करके पूतना ने और अपने नाखून से थोड़ा सा छाटा बैठा, पूतना कृष्ण को मारने के लिए पहुंचती। अब पूतना
पूतना जैसे ही महल की तरफ देखा तो महल में तो लाइन लग रही थी, जनता जा रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब पूतना ने बड़ा बोले कि कैसे अंदर घुसा, अब कैसे अंदर जाया जाए। तो पूतना ने क्या किया, अपने शरीर को थोड़ा सा हल्का किया। ये राक्षसों के शरीर कुछ ज्यादा ही बड़े होते थे। अब जैसे ही उन्होंने शरीर को अपना हल्का करके घूंघटा डाल करके जैसे ही और जो माताएं जा रही थी उनके साथ में लग गई। झुंड का झुंड जा रहा है। अब दरबाजे पे पहुंची, पर और जो माताओं की उपेक्षा फिर भी वो बड़ी थी। अब वो अलग से दिखे लंबे। अब वहाँ गेटमैन बोलो भैया ये जो माताएं आ रही हैं इनसे अलग सी दिख रही है। दूसरे ने कहा तू ना जाने जी कोई नंद रानी की कोई सहेली पहली होगी, तो वो भी तो बधाई देने आएगी। बोले इतनी बड़ी हमने तो देखी ना, ब्रज की भाषा। अब धीरे और अंदर गई, फिर भगवान के पास में जो पिता उनके थे नंद बाबा, महलों में डोरियों को पार करते करते उन्होंने फिर कहा, बोले कि भाई ये माता कोई है। अब जो माताओं को कुछ बातें पता चल गई। माताओं को पता क्या चला, बोले कि जो हमारे साथ चल रही है जी कोई हमें साधारण नहीं लग रही है, पर लेकिन भाई किसी के घर में दूसरा व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन वो उनके साथ चल गई, चलती गई। अब जाने के बाद में क्या हुआ, भगवान के पास पहुंच जाती है। भगवान के पास पहुंची तो भगवान के पास खड़ी हो गई। खड़ी हुई और माता उनको बधाई दी, लाला को गोदी में ले और लाल प्यार दुलार जो भी किया उनके भगवान को। अब जी पूतना देखती रही, ताकती रही, भाई ये जनता हटे तभी तो हमारा नंबर आवे। अब जैसे ही उन्होंने करते करते सब लेडीज थी उनकी जो महिला माताएं वो वहां से कम हो गई, भीड़ कम हुई तो यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने कहा अरे बहना तुम काहे को खड़ी हो। बोली अरे बहन मैं ये सोच रही थी कि लाला को थोड़ा गोदी में ले लेती और बधाई भी दे देती और मैं थोड़ा सा प्यार कर लेती लाला से। यशोदा मैया ने कहा अरे बहना या कि पूछने की बात का है, तुम्हारा ही लाला, तुम्हारे आशीर्वादों से ही तो हुआ है लाला। तो बोले नहीं आपकी आज्ञा चाहिए थी इसलिए। बोले नहीं आज्ञा क्या है, मैं ऐसा है यहाँ भीड़ हो रही है, मैं और माताओं जो हमारी सहेलियां हैं हमारी बहनें उनको मैं स्वागत के लिए देखती हूँ और भी कह रहे तुम यहाँ लाला का ध्यान रखना। अब चोर को ही धन की रखवाली कर दी। अगर चोर को रखवाली के लिए रखोगे तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा। अब इधर क्या होता है, पूतना को कह दिया कि देखना। अब पूतना ने उस लाला को उठा लिया, लाला को उठा लिया गोद में। अब लाला को जैसे गोद में उठाया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। बोले आंखें गुरुजी आंखें क्यों बंद कर ली, समझे नहीं हम। परिचित ने कहा आंखें गुरुजी बंद क्यों कर ली। बोले कि परिचित आंखें बंद करने के कई कारण हो गए। पहला कारण क्या हुआ, बोले पहला कारण तो ये हुआ कि भगवान मैं राम अवतार में आया था, कल राम जी का अवतार हुआ। बोले मैं राम अवतार में आया तो पहले मुझे ताड़का का उद्धार करना पड़ा। बोले मैं कृष्ण अवतार में आया तो ये पूतना माता आ गई, अब इनका उद्धार करना पड़ा। अब जैसे ही उन्होंने विचार किया, बोले और बोले दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये था कि जो कन्हैया ने आंखें बंद करी
तो वो भगवान को याद करते हैं। देखो परमात्मा को सब पता है, घट घट वासी है, उसको सारी चीजों पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, और पूतना किस लिए आई है, क्या करेगी, परमात्मा को पता है। तो कन्हैया ने आंखें, दूसरा कारण ये बताया कि आंखें उन्होंने इसलिए बंद करी कि हे भोलेनाथ, जो माँ आई है हमारी पूतना बन के, जो हमें रक्त पान कराएगी, जो दुग्ध पान कराएगी, और दुग्ध पान कराएगी तो भाई हम दूध तो पी सकते हैं, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, लेकिन झेर वेर तो हम पे पीने आवे ना, ये तो झेर लगा के आई है, तो आप आकर के जितना झेर है, आप ही आदत है आप में पीने का, तो आप आकर के पिएगा। तो भोलेनाथ को याद किया। तो जैसे ही उन्होंने वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने बताया, बोले राजन इस तरीका से आंखें उन्होंने बंद कर। तीसरा कारण ये भी बताया उन्होंने, बोले आंखें क्यों बंद करी, बोले आंखें एक कारण ये भी था कि जो आंखें ना वो चंद्रमा का प्रतीक है, जैसे मनसा और मन का प्रतीक चंद्रमा होता है, शीतलता होती है। बोली आंखें बंद, भगवान अमृत है और अमृत में झेर नहीं रह सकता है। तो इस कारण उन्होंने ये वर्णन करते हुए कहा, पूतना ने गोदी में ले लिया लाला को, गोदी में ले लिया, गोदी में लेने के बाद में बैठ जाती है माता यशोदा मैया, तो अपने काम में लग गई। अब यशोदा मैया काम में लग गई, इधर तो वही अकेले, और कोई आए तो वो बेचारियों को क्या पता है, दर्शन करके चले जाएं। अब पूतना ने गोदी में लेकर के, अब तो अपने उन्होंने पूतना ने अपने स्तन को निकाल के लाला के मुंह में दे दिया। अब छोटे छोटे बालक होते हैं, छोटे बालकों ने कदैया, अब उन्होंने किया कि जिनका दुग्ध पान करना प्रारंभ किया, एक छोटे से हाथ से दूसरा स्तन को पकड़ता और जैसे ही दूध को पीता जाए। अब तो वो स्तन को पीता जाए कन्हैया, पूतना ने सोची भाई समय बहुत हो गया, जहर अभी घुला नहीं है क्या, लेकिन बोले कि शायद कम पहुंचा होगा, लेकिन जब असर दिखाएगा तो मर जाएगा। अब तो धीमे धीमे गति से समय ज्यादा हो गया। अब भगवान ने क्या किया, जब तक दूध था उसको पीते रहे, जब जहर की बात आती है भोलेनाथ को याद ही किया था, तो जहर भोलेनाथ पीते गए। अब जैसे ही अब दूध और जहर खत्म हो गया तो क्या हुआ, फिर क्या रहता है, जब माँ दूध नहीं रहता है तो बच्चे को हटा देती है। अब उसके अंदर ना जहर रहा ना दूध रहा। अब जैसे ही उसके रक्त का पान करने लगे कन्हैया, अब जैसे ही रक्त का पान करते करते अब तो धड़पटाई बेचारी, पूतना डरने लगी, बोले कि ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है, बोले इतना जहर पिलाने के बाद भी नहीं मरा, तो ये तो बहुत बेचैनी हो। अब बेचैनी हो, उसको परेशानी आए, अरे छोड़ लाला छोड़। अब कन्हैया छोटे से बोल पड़े, कन्हैया जी बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पे पकड़वे ही आवे, छोड़वे तो आवे ना है। अगर जिसका हाथ गोविंद ने पकड़ लिया तो जीवन में उसको पकड़ा रहेगा, वो गोविंद छोड़ नहीं सकता है। पहले तो वो पकड़ता नहीं है, अगर पकड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है। क्यों महाभारत में आपने देखा होगा, अर्जुन का जब तक जीवन रहा था तब तक साथ निभाया था। तो कन्हैया बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पे पकड़ नहीं आए, छोड़ना तो आए नहीं। वो बोले ये तो छोटा सा बालक बोलता भी है। अब पूतना ने कब बोलता है, ये तो वो तो कोई चमत्कारी लगता है। अब बेचारी जिसमें शक्ति थी जब तक लड़ती रही, हाथ छीटा, लेकिन नहीं, कन्हैया नहीं छोड़े स्तन को। अब पीते गए। सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन इतना पिया, अब बेचारी वो उसकी जान निकलने लगे। अब जान निकलने, अब उसने कही अब तो मैं मर जाऊंगी, अब क्या करना चाहिए। अब तो जो उसका रूप था ना, उस रूप में आ जाती है राक्षस की में। पहले तो वो बन के आई अलग, अब राक्षस की उसके शरीर था वैसा ही हो गया पूतना का। अब पूतना का राक्षसी प्रवृत्ति में आने के बाद में लाला को गोदी में रक्त, अब जैसे लाला को तो वो उड़ा के ले गई। अब गोदी में
उठा करके और जैसे ही ऊपर बादल की तरफ ले जाने लगे। और भी माताएं थी, देखा बोले ओ ये तो कोई राक्षसनी आ गई, लाला को मार देगी। अब हल्ला हल्ला हो गया, शोर मच गया। सब माताएं, अब जितनी और माता थी सब यशोदा को डांटे, अरे बहना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये राक्षसी को क्यों भेज दिया। बोले बहना मुझे क्या पता होती, मैं तो कोई ये समझ रही कोई ब्राह्मणी आई है, ब्राह्मणी कोई बधाई देने आई होगी। अब तो उस पूतना ने क्या किया, पूतना ऊपर ले जाने के बाद में कन्हैया ने सोचा न जाने कहाँ फेंकेगी। कन्हैया ने अपना पूरा शक्ति लगाने के बाद पूतना के प्राण हंत हर लिए और पूतना के जो प्राण जैसे निकले और पूतना धड़ाम से जैसे पूतना गिरी, जंगल था, जंगल में गिरी तो जंगल टूट गया पूतना के शरीर से। कुछ विद्वान लोग इसका भी बताया है, विद्वान कुछ तो ऐसा मत करते हैं अपने मत से, बोले जब पूतना मरी ना, जब पूतना मरी तो इसका शरीर कहाँ कहाँ चला गया पता है। बोले इसका शरीर जो हाथ थे ना, हाथ मरने के बाद उनका हाथरस में जाकर के गिरा। बोले जो नाक, बोले नाक कहाँ चली गई, नासिका में, नासिक में पहुंच गई। जो सिर था, जो मूड बोलते हैं, वृंदावन के पास में गांव है मुड़साल, वहां पहुंच गए। ये पूतना गिरी, इतना किलोमीटरों में आई, बहुत बड़ा शरीर। अब तो लाला पूतना के ऊपर, पूतना जी नीचे। अब लाला तो उसमें किलोल खेल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। अब जैसे बेचारे गांव वाले भगे 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 चले आए। नंद बाबा आए, बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले ऐसा कैसे हो गया। अब चर्चा बढ़ने लगी, बोले कि भैया हमें तो पता नहीं, ऐसी बधाई की काजी आई, बधाई देने आए तो हमें कैसे बहना बधाई दे दो। उन्होंने पूछा लाला को गोदी में, बोले हमने कह दिया गोदी में ले लो। अब ऐसे कैसे मैंने कहते, तो लाला तो सबका ही है। तो जब जैसे वो पूतना बोले कि अब छठ से पूतना से भगवान को कन्हैया को उठा लिया, क्या वो तो पूतना तो मर ही गई। अब जैसे कन्हैया को उठायो, अब माताओं का जी हृदय वात्सल्य होता है, माँ के लिए बेटा बड़ा प्यारा, बहुत दिनों बाद हुआ। अब क्या होता है, जैसे कन्हैया को लेकर के एक माता बोली कि ये राक्षसी को हाथ पैर लगो या शुद्ध करो पहले लाला। अब बेचारी दौड़ी दौड़ी गई, गौशाला में गई, गौशाला से गोबर लेके आई, गौमूत्र लेके आई, दूध दही और शक्कर मिला करके पंचगव्य बनाया, पंचगव्य से भगवान को निलाया। बोले राक्षसी को हाथ लगाए, इनको शुद्ध करो। भैया का भाव है, उनको शुद्ध किया। अब बोले कि ये पूतना की नजर लगी होगी, जरूर लगी होगी, ये लाला को झरवा। अब तो गौशाला में ले गई, गौशाला में ले जाने के बाद में गाय के झाड़ा, गाय की जो पूंछ होती है ना, किसी बच्चे को अगर नजर लग जाए ज्यादा तो गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दो, सही हो जाएगा, ये गारंटी है। तो भगवान को झाड़ा लगा रही है। भगवान बोलते हैं, बोले मेरा ही झाड़ा और मेरा ही मंत्र, मुझे ही झाड़ा लग रही है। क्योंकि झाड़ा बोले कि झाड़ा लगा रहे हैं, बोले मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है। अब जैसे कन्हैया को झाड़ा लगाने के बाद ले आती हैं, ले आने के बाद में वो उन्होंने लाड़ प्यार किया। वो लाला अब मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगी,